हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशंस। फिर से मैं आपको आज कुछ अलग ही वीडियो में कंटेंट लेकर के आ रहा हूं और किस तरह से आपका आगामी एग्ज़ाम में जो झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो होनी है, वो क्लास 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जेटेड मेंस एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर सीजीएल परीक्षा के लिए भी ये वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, या फिर झारखंड महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2024 या सीजीएल परीक्षा हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर, ये सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं कुल 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो झारखंड सामान्य ज्ञान है, सामान्य पेपर जो विज्ञान से है। और मैं आज जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं इससे आपकी क्या तैयारी हुआ है और कितना करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम बिना देर के फटाफट आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ और कुछ एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन को बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। उससे वीडियो को आगे देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम बिना देर के हुए लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और ये सेट आप बना लीजिएगा तो समझ जाइए, आप खुद आंक लीजिएगा कि कितना आप सही कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ है और नहीं है। चलिए, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है ना डबलजिया सीड्स, या फिर क्वैक्स, या फिर आर्जीमोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वैकर्स होता है। एक्चुअली इसमें क्वैक्स लिख दिया है, क्वैकर्स लिख दिया, लेकिन क्वैकर्स होना चाहिए। और यहाँ पर जो है सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेकर्स होता है दोस्तों। क्वेकर्स का मतलब होता है, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द ही दे दिया है। और इसका होता है हिंदी देखा जाए तो यानी शाहबलूत का पेड़ होता है, पौधा होता है। इसको आर्थिक महत्व के लिए मतलब इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे सजावटी के लिए शहरी क्षेत्रों में पार्क उर्क सजाने के लिए इससे प्राप्त किया जाता है कुछ कुछ मटेरियल, या फिर क्रिकेट के गेंद को जो कोना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। एक्चुअली ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसको देखा जाए तो ये सही में मैंने पूछा था दक्षिण पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, या फिर स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि मतलब ये पाया जाता है। तो चलिए, ये था पहला क्वेश्चन दोस्तों। और आगे हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर लेकर के। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अंकुरित बीज में क्या होता है? तो अंकुरित बीज में क्या होता है? पहला ऑप्शन आपके पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उच्च आर्द्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। इसका सही आंसर बी होगा, प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। क्योंकि देखिए प्रोटीन क्या होता है इसमें, हालांकि विटामिन भी पाया जाता है लेकिन प्रोटीन की अधिकता पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर प्रोटीन ही होगा। हालांकि इसमें विटामिन ए बी सी ये सब पाया जाता है, फास्फोरस, आयरन की भी मात्रा, कैल्शियम, जिंक वगैरह की भी मात्रा पाया जाता है। और भी चीज़ पाया जाता है। मुख्य तरीके से देखा जाए तो इसमें इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस प्रोटीन राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर मटर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मटर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मटर हो जाएगा क्योंकि मटर जो वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जड़ों के गांठ राइबोसोम पाया जाता है, उसे शोषण करके उसमें अपना नाइट्रोजन जो होता है। अब इसमें अन्य भी फसल है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, और सोयाबीन के साथ साथ मूंगफली और लघु, एक तरह से देखा जाए तो ये सब और भी लघु अनाज होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करते हैं दलहन खेती के लिए। तो ये प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो लंबा होगा लेकिन दोस्तों ये आपके लिए काम का चीज़ है, इसलिए इसको आप अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी आप क्या किए हैं, कितना और करने की ज़रूरत है, इससे पता चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर सही होगा। इसे 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका परसेंट जो है सो 12, 16, 18, 20% दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको 8% से ज़्यादा एक्चुअली नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सही जवाब आपको 12 होगा, क्योंकि 12 आपका ऑप्शन दिया है सबसे कम, इसलिए यही राइट आंसर होगा। अगला चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। फसलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सा है? ईथर है, अमोनिया है, फिर एसिटिलीन है, फिर एथिलीन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब देखिए तो इसका राइट आंसर जो है आपका दोस्तों क्या होगा? एथिलीन गैस हो जाएगा। कौन सा गैस होगा दोस्तों? एथिलीन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी इसमें बात करता हूँ। यह जो है सो देखा जाए तो पादप हार्मोन पैदा करने में सहायक होता है, जो फलों को जो है सो दोस्तों पकाने में सहायक होते हैं। चलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो दोस्तों जंतु कोशिका पादप कोशिका में चलो बहुत चीज़ समानता देखा जाता है, केंद्रक केंद्रक दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, लेकिन एक चीज़ इसमें ये देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है ना, कोशिका भित्ति जो है सो पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति होगा। चलिए फिर है हाइड्रोफाइट कहते हैं, क्या है ये? एक समुद्री जानवर को या एक जलीय पौधे को कहा जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली देखिए हाइड्रोफाइट क्या है ना, एक जलीय पौधा होता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जलीय पौधा जल में रह करके जो है एक रेशा की तरह जो है सो आपके बीच है। और ये क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। वृक्ष की आयु में निर्धारित की जाती है, तो इसका क्या चीज़ होता है जिसके चलते वृक्ष की आयु को निर्धारित किया जाता है? इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, या इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए वृक्ष का जो देखा जाता है वायु कैसे जानते हैं, उसमें अवलय होता है, जो फूला फूला जैसा भाग होता है, उसको काउंटिंग किया जाता है, उसके संख्या को गिन करके आप चाहें तो वृक्ष के वलयों को देख करके आप इसकी मैंने आयु को पता लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें यही राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तना होगा, जड़ होगा, या फल होगा, या फूल होगा? इसका राइट आंसर तना हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर आप तना याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम देख लेते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक क्या चीज़ का है? तो दोस्तों ये है वायु प्रदूषण के लिए सही जवाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए वायु प्रदूषण से कई तरह के हानियाँ होते हैं। वायु प्रदूषण इसमें कैसे होता है दोस्तों, आप लोग सब लोग जानते हैं। वायु प्रदूषण जैसे लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। विशेष रूप से जब वायुमंडल में SO2 की सांद्रता होती है तब जो है इसका ये होता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसमें क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या फिर आपका क्या बोलते हैं CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही जो है सो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ऑक्सीजन तो निकलने वाला उत्पाद बनता है, तो ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए ऑक्सीजन सही नहीं होगा, और नाइट्रोजन गैस भी सही नहीं होगा, वो भी अवशोषण किया जाता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पेड़ पौधों के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, क्या चीज़ के लिए है? लाइकेन्स देखा जाए तो सबसे अच्छे सूचक हैं, तो इसका वायु प्रदूषण के लिए होगा, जल प्रदूषण के लिए होगा, या मृदा प्रदूषण के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लाइकेन्स एक्चुअली वायु प्रदूषण के लिए सबसे अच्छे सूचक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। कारण है कि लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। विशेष रूप से जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है तो वायु प्रदूषण वर्षा जल में घुल जाते हैं, और मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन्स को क्षतिग्रस्त करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों मिला जुला रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लौंग क्या है? तो लौंग के बारे में एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। लौंग एक बंद फूल की कली होता है, जो कि यानी कहा जाए तो अर्मेटियासाई स्कूल के वृक्ष जो कि सीजियम
राइपोडिप्स पर उगता है। लौंग का रंग गहरा एकदम भूरा कलर का होता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हम इतना जरूर बताते हैं, ये यौन संबंधी यानी रोज़ सुबह खाली पेट में 4-3 लौंग अगर खा लेंगे तो गुनगुने पानी के साथ इसको पी लेंगे, खा लेंगे, तो उससे क्या होता है, जो यौन संबंधी जो बीमारी है वो दूर हो जाता है। चलिए लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न जुट रहा है कि भाई लौंग क्या है, तो तने की गांठ है या जड़ों की गांठ है, तभी तुरंत ने बताया कि फूल यानी सूखे फूल की एक गांठ होता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, जी नहीं, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। दोस्तों ये साइटोकाइनिन एक तरह के पादप हार्मोन होते हैं दोस्तों। साइटोकाइनिन क्या होते हैं दोस्तों? तो ये एक तरह के पादप हार्मोन होते हैं। अब इसका क्या काम है दोस्तों? साइटोकाइनिन जो है, इसको हम सीके शॉर्ट में बोल सकते हैं, पौधों के हार्मोन का एक वर्ग है, जो पौधों की जड़ों और अंकुरों से देखा जाए तो कोशिका विभाजन या फिर हम साइटोकाइनिन्स को ये बढ़ावा देता है। ये वे मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि या फिर विभेदन में शामिल भी होते हैं दोस्तों। चलिए यही था विशेष रूप से इसमें। अब आगे देखते हैं, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं, तो आहार वहन के लिए नहीं, ये तो फ्लोएम करता है। एमिनो एसिड वहन के लिए जलवंत। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा, जल। देखिए पौधों में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम वाहिनी और एगो फ्लोएम। तो जाइलम जो है सो जल को ही ऊपर भेजने का काम करता है। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मिर्च में जो है सो तीखेपन के क्या कारण हो सकता है? आखिर मिर्च में तीखेपन का क्या कारण हो सकता है वो बताना है दोस्तों। तो चलिए हम मिर्च के बारे में कुछ हम बताते हैं। मिर्च जब खाता है लोग तो तीखा लगता है, कारण तो ये लाइकोपेसिस उपस्थिति या फिर कैप्सिन की उपस्थिति या फिर, और मैं देख देता हूँ दोस्तों ऑप्शन, फिर और भी ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों मैं इसका राइट आंसर सही क्या होगा, तो कैप्साइसिन। देखिए दोस्तों इसको मैं डिटेल करता हूँ। कैप्साइसिन जीभ पर, त्वचा पर पाई जाने वाली एक नसों पर अपना असर छोड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कैप्साइसिन खून में जो है सब्सटेंस पी नामक केमिकल रिलीज करता है, जो दिमाग में जलन और गर्मी का सिग्नल देता है दोस्तों। कैप्साइसिन इसमें राइट आंसर यहीं पर है, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला हम पेज पर ले चलते हैं दोस्तों। ये 15 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, क्या है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड है, या फिर आपका देखा जाए जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों वह है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रेट है या फिर अमोनिया है या फिर नाइट्राइट है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सही नाइट्रेट होगा। देखिए सही उत्तर में नाइट्रेट ही होगा। पौधे जैसे मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, दोनों रूप में करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रेट होगा। पौधे इसे अपने जड़ के केसों के माध्यम से मिट्टी से जो है अवशोषित करते हैं नाइट्रेट को। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को करता है दोस्तों, इसका राइट आंसर यही है। ब्राइट रोग में क्या होता है दोस्तों? देखिए ब्राइट रोग को यूरेमिया भी कहते हैं। इसको ब्राइट रोग को देखा जाए तो यूरेमिया भी कहते हैं, तथा यह शरीर में वृक्क या फिर गुर्दे को प्रभावित करता है, ये दोनों चीज़ को करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वातोत्पाद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? देखिए विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हिस्टीरिया रोग के बारे में बताते हैं होता क्या है। देखिए हिस्टीरिया जिसकी, या फिर हम इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कंपी लगना या फिर चक्कर आना, सांस लेने में समस्या या फिर मुंह में जकड़न जैसे लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली ऐसे विवाहित महिलाएं में भी होता है या जवान महिलाएं में ज़्यादा देखा जाता है दोस्तों। जवान पुरुष महिलाएं ये किसी में भी हो सकता है, इसलिए इसको बड़ा मतलब ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंगली इसमें देखा जाए तो जवान महिलाएं भी मार देना है सही राइट आंसर है, दिया हुआ है इसका, इसलिए ये सही है। लेकिन ये सब में पाया जाता है दोस्तों, जवान पुरुष महिलाएं में भी हो सकता है इस बीमारी। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन के की वजह से, तो विटामिन के की वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये होता है 23 जोड़ा, अगर जोड़ा में पूछता तो 23 जोड़ा मारते, लेकिन यहाँ की संख्या पूछ रहा है इसलिए 46 होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। किस द्रव के
एकत्रित, यहाँ पर एकत्रित होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो ये लैक्टिक एसिड है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि लैक्टिक एसिड जो होता है एक रसायन है जो आपका शरीर तब पैदा करता है जब आपकी जो है कोशिकाएं ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट को जो है सो तोड़ती है। उसी समय जो है सो लैक्टिक एसिड अगर नहीं मिलता है तो उस समय कमज़ोर थकावट जैसा महसूस करता है खाने के बाद। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। साधारण मानव गुणसूत्र होते हैं, एक ही प्रश्न है, दोहरा दिया है 46। चलिए, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ये सभी कोई ऑक्सीजन होना चाहिए नहीं, तो हीमोग्लोबिन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए नहीं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसको हम लोग WBC बोलते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इसको लॉन्ग फॉर्म में। चलिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लड़ने के लिए एक कारगर होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन विटामिन डी का स्रोत क्या है दोस्तों? देखिए, एक्चुअली ये जो है ना संतरा से भी मिलता है, ऐसा है दोस्तों। विटामिन डी देखा जाए तो ये आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर इसका सूर्य की किरणें हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है दोस्तों। आप विटामिन डी की कमी से जानते हैं कि बच्चों में जो है सो एक तरह से हड्डी में टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है विटामिन डी की कमी से, और कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बच्चा का मोटापा भी बढ़ने लगता है। यही इसका रीज़न है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। देखिए, ये साइंस का 2 पार्ट। जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में 2 भाग होता है। एक होता है बायोलॉजी में जब पढ़ते हैं, बायो लेते हैं, तो बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी में ये जूलॉजी से पूछा गया है। तो जूलॉजी में क्या होता है कि जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसमें कोई मायने नहीं रखता है कि जीवित है या मृत है, इसलिए इसका राइट आंसर जीवित या मृत जानवर दोनों का हो जाएगा। पोलियो का वायरस, तो पोलियो कैसे बढ़ता है? तो पोलियो जो है सो एक वायरस के द्वारा बढ़ता है दोस्तों। जब आप ज़्यादा गंदे पानी पीजिएगा, गंदे नाली दूषित पानी पीजिएगा, तब ऐसा होता है। तो दूषित भोजन तथा जल, ये सही आंसर यही वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिए, सर्वादाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, मतलब किसी को भी ब्लड डोनेशन कर सकता है, तो वो ग्रुप होता है दोस्तों, जो कि किसी को भी वो सर्वदाता होता है। चलिए अगला है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभात अंग है। कितना ही कुछ होता है दोस्तों, तो जैसे हानिकारक विकिरण जब सूर्य के प्रकाश निकलता है तो उसमें दिमाग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? तो एस्टेरॉइड है दोस्तों, इसका राइट आंसर एस्टेरॉइड हो जाएगा। आप देख लीजिएगा अपना, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम हम दे दिए हैं दोस्तों। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या है, मैं देख लेता हूँ। 30 दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन, जैसे किसी का वृक्क में दोष आ जाता है, किडनी फेल हो जाता है, तो उस स्थान में जो है उसको अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम कौन सा है? तो इसमें प्रासरण होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली से सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? ल्यूकेशिया, पैरालिसिस होता है, स्क्लेरोसिस होता है, या मोनोजाइटिस होता है? इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो 31 का सही देखा जाए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी मेनिनजाइटिस इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? किस बीमारी में लगाया जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? चेचक, टिटनेस, टीबी या फिर पोलियो? इसका राइट आंसर 32 का देखा जाए दोस्तों तो इसका डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, पोलियो में जो है सो लगाया जाता है। चलिए अगला है, किस शारीरिक प्रक्रम से यानी छाबिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि? तो इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रक्त जमाव से रिलेटेड है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, 34 नंबर फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या बैर? दोस्तों, अब विटामिन सी की कमी से आप जानते हैं ना स्कर्वी नामक बीमारी होता है, अब विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होता है। तो स्कर्वी में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। तो पपीता, बेर तो छोड़िए दीजिए, आम, आंवला बच गया ऑप्शन। तो 34 का इसका राइट आंसर सही हो जाएगा आपका दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। आंवला सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है, सी विटामिन। अच्छा चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका सही राइट आंसर यही होगा। ये ऑप्शन सही होगा 35 का दोस्तों। चलिए टिक कर देते हैं ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 36 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? जैसे थायमिन, बेरीबेरी, स्कर्वी अम्ल, स्कारबिक अम्ल या विटामिन ए या फिर विटामिन के, कौन सही नहीं है ये देखना है। तो बेरीबेरी देखिए थायमिन बेरीबेरी होता है जी नहीं अच्छा ये बीमारी का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसका मैं सही राइट आंसर दे देता हूँ, सी ऑप्शन सही है। विटामिन ए की कमी से वर्णाधता ये सही जवाब नहीं है, बाद बाकी सब है राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है दोस्तों। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। क्या है? तो भाई अस्थि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, प्लेटलेट्स की संख्या में। इसका हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होता है। चलिए दोस्तों अगला है, मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो आपको ओ पॉजिटिव मैं बताया हूँ, यानी वो जो ग्रुप है ये सही जवाब होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों 38 का, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ, ये प्रश्न एक बार आया है। जल रंध्र पाए जाते हैं पत्ती में? जी हाँ, पत्तियों में तो ही पाया जाता है ना, छिद्र पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सही होगा। और चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, लास्ट आज के लिए है। टमाटर और मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं क्योंकि इनके फल भी तिमहरित लौक होते हैं या फिर इनमें वर्णी लौक होते हैं या इनमें, अरे यार ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं 40 क्वेश्चन का। इसका सही जवाब आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित लौक वर्णों एवं लौकों में बदल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए ये 41 क्वेश्चन है, इसको भी ले ही लेता हूँ क्योंकि इस पेज का एक क्वेश्चन क्यों रहेगा, इसको भी दिखा ही देता हूँ। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, आर्किड या फर्न? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्न में फूल नहीं, देखिए कांट कांट केवल होता है, कांटा जैसा होता है, इसलिए उसको यही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से रोचक, और हाँ एक कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें कुछ कमी है और किस तरह से क्या और क्वेश्चन लेकर आएँ या फिर कम करें एक वीडियो में कंटेंट में, या पार्ट बाय पार्ट करके बनाएं दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।